अलीगढ़ का नाम बदलने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष व अलीगढ़ के महापौर के द्वारा एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। आज मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुमैया राणा। बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे अलीगढ़ का नाम बदलने की चर्चाएं चल रही हैं। क्या लग रहा है, नाम बदलना चाहिए या फिर नहीं? बहुत मशहूर शेर है कि चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के बेयाबानों से। कोई दीवाना नहीं बल्कि बहुत सारे दीवाने पूरी दुनिया में अलीगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस चमकते हुए खूबसूरत नाम को बदलने की अगर जो बात करता है तो वो उसके दिमाग का खालीपन ही हो सकता है, क्योंकि अलीगढ़ एक बहुत ही मोतबर स्टेटस रखता है। अगर तालीम के हवाले से बात करें, शिक्षा के हवाले से बात करें, यहाँ की तमाम रिवायात ऐसी हैं जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो इस तरीके की बातें करना मुझे लगता है बिल्कुल निराधार है और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए। क्या लग रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्या कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलने की पहले चर्चाएं चल रही थी, फिर अलीगढ़ का नाम बदलने की चर्चाएं चल रही हैं? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अलीगढ़ का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन अब अचानक पहले एएमयू को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन अब अलीगढ़ को लेकर, क्या दोनों चीजों में एएमयू से इसका ताल्लुक है? देखिए, बिल्कुल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब कहते हैं तो फिर वहां पे उनको मुस्लिम से दिक्कत हो जाती है। अलीगढ़ में अली आता है, जाहिर सी बात है उनको उस अली से भी दिक्कत हो रही होगी। लेकिन ये नफरत की राजनीति कब तक, इससे जनता कैसे जुड़ेगी, जनता का इससे क्या फायदा होना है? मुझे लगता है अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी इस तरीके की बात करे तो ये सवाल होना चाहिए कि अलीगढ़ का नाम या कहीं का भी नाम बदले, इससे जनता को क्या फायदा होने वाला है। अगर वो उसके 5 फायदे ऐसे बता दें कि ये फायदा होगा नाम बदलने के बाद, तभी उस पर ध्यान देना चाहिए, वरना ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे लगता है इस पर सजा का प्राविधान हो, क्योंकि वो इस तरीके से देश के सौहार्द के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार नाम बदलने की तो चर्चाएं हैं, लेकिन विकास की कोई बात करने को तैयार नहीं, तमाम युवा जो है वो बेरोजगार हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए? लेकिन अगर बेरोजगारी की बात कही जाए, चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। देखिए, नाम की राजनीति कर रही है बीजेपी, लेकिन काम की राजनीति नहीं कर रही, क्योंकि काम है नहीं। कुछ पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी ने बंगाल का एक पुल दिखाया और कहा कि ये हमारा काम है। तो आप सोच लीजिए, हम समाजवादी लोग अगर ये कहते हैं कि हमारा काम बोलता है, तो वो काम बोल रहा है, दिख रहा है, एक्सप्रेसवे दिख रहा है, स्टेडियम दिख रहा है, रोड्स दिख रही हैं, हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो दिख रही हैं, मेट्रो रेल दिख रही है। लेकिन ये काम ऐसा दिखा दे, कंस्ट्रक्टिव यूनिवर्सिटीज दिख रही हैं, जंगल सफारी दिख रही है, इन्होंने तो बुलडोजर चलाने का काम किया है। तो ये इस तरीके की बात करते रहेंगे। जब जब इलेक्शंस की आहट होगी, करीब होंगे, तब तक इनकी ये नफरत और ज्यादा तेजी लेगी। लेकिन नफरत का यहाँ कोई काम नहीं है, जनता इनको 2027 में पूरी तरीके से सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर कोई बयानबाजी करता है, नोटिस भेज दिया जाता है, शायद आप पर भी कोई 10 लाख रुपए का नोटिस वगैरह आया, तो क्या मामला था? देखिए, मेरे ऊपर कोई नया नहीं था। 2020 के बाद से तमाम ऐसी चीजें हुई हैं मेरे साथ, उसका बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं, हम अपनी बात करते हैं जिसका हमको ऑलरेडी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दे रखी है, उस वक्त में अगर हमारे ऊपर नोटिस भेजी जाती है 10-10 लाख के मुचलके भरिए, ये करिए, हाउस अरेस्ट ऐसे ऐसे होते हैं कि टीयर गैस के साथ मेरे घर में हमको हाउस अरेस्ट किया जाता है, तब सवाल उठता है कि आप किसको किसके अधिकारों से रोक रहे हैं। तो इन सारी नोटिस को का जवाब हम दे रहे हैं जिस तरीके से मुझे देना चाहिए। लेकिन 2027 में जनता जब इसका जवाब देगी तब इनको पता जी चलेगा। बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी एक बिल पास हुआ है, जितने भी नगर निगम हो, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर परिषद हो, एक बिल पास हुआ है कि अगर जल कर आपको देना होगा, चाहे वो कनेक्शन आपने लिया हो या फिर नहीं लिया हो। उसको कैसे देखते हैं? अब आप ही का सवाल है, उसमें ही जवाब है कि जिसने कनेक्शन लिया हो तब तो हम मान सकते हैं। लेकिन कोई इस स्थिति में नहीं है कि वो कनेक्शन नहीं लिया हो और उसने कभी नल के पानी का, नलकूप का इस्तेमाल ही नहीं किया हो, तो वो भी आपको दे। तो ये सरासर जनता को लूटना है। जनता के थाल से भोजन हटा दिया आपने, उनको भूखे मरने की कगार पे आ गए और फिर आपने शौचालय बना दिए। अब आप जो जनता आपके नलकूप का इस्तेमाल नहीं कर रही है, उस जल का इस्तेमाल नहीं कर रही है, फिर भी आपको उसका वो दे,
टैक्स दे। तो ये सब गुंडागर्दी है, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मुझे लगता है इस पर कोर्ट का दखल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके के जो ये शासन आदेश पास करते हैं इस पर रोक लगानी चाहिए। बताया जा रहा है समरसेबिल तो आपके घर में होगी, ऐसा बताया जा रहा है कि उसका ये टैक्स है। मतलब आप टैक्स के नाम पर क्या करेंगे? अब चलिए ठीक है, मैं ये भी मान सकती हूँ कि सबमर्सिबल का आप टैक्स ले रहे हैं, लेकिन जो आपने 15 लाख देने के वादे किए थे वो भी तो दीजिए, या सिर्फ आप खाली जनता से वसूलने के लिए आए हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अडानी अंबानी नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको गरीब मजलूम जनता दिखती है इस देश की। बहुत अफसोस की बात है, इस देश की जनता आपको वोट भी दे, आपको कुर्सी पे भी बिठाए और उसके बाद आप उसको पानी के लिए भी तरसाएं और फिर पानी का टैक्स भी लें। ये बहुत अफसोस है। बिल्कुल पूरी तरीके से सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध होना चाहिए। ये विरोध किस तरह होना चाहिए ये तो जाहिर सी बात है हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम इस गरीब मजलूम जनता के साथ हैं। अगर जनता इसका विरोध करती है तो हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये थी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा है जिस तरह से जलकर लगातार नगर पंचायतों में लागू कर दिया गया है उसका अगर जनता विरोध करती है तो उनके द्वारा भी विरोध किया जाएगा। फिलहाल अलीगढ़ के नाम को बदलने की चर्चाओं को लेकर उनके द्वारा विकास की बात कही है। साथ ही उनके द्वारा साफ तौर पर कहा है अगर विकास की ओर काम किया जाता तो निश्चित तौर पर अलीगढ़ की तस्वीर बदल जाती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।